तो आज हम लोग का एक टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक जैसे क्लास 11th या 12 के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक उसी तरह इस टॉपिक को जो इस समाज में रह रहे हैं लोग उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस टॉपिक को मेरा उद्देश्य नहीं है बनाना कि क्लास 12 या क्लास 11th के स्टूडेंट इसको पढ़ के आराम से इस एग्ज़ाम में लिख के मार्क्स लेके आएँ। देखिए, एक सोशल टॉपिक है, इसके बारे में हर एक को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करता है। तो हम चाहेंगे कि अपनी तरफ से 100% कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करें। और ये मैसेज तरह, अगर क्लास 11-12 के स्टूडेंट ना हो तो उनके लिए एक मैसेज है, वो मैसेज की तरह से इस वीडियो को देखें। हम अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरा 100% देंगे कि आप इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर सकें, इस बारे में आप समझ सकें, इसके बारे में अवेयर हो सकें। इस अवेयरनेस के लिए मैं इस टॉपिक को वेरी सिंपल बनाऊंगा, ठीक है। और कुछ टॉपिक्स जो ऐसे रहेंगे जो आपसे रिलेटेड नहीं रहेंगे, उस टॉपिक को क्लास 12 के स्टूडेंट समझ सकते हैं, क्लास 11 के समझ सकते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत पढ़ाई किए रहते हैं। बट जो लोग इसके बारे में नहीं पढ़े हैं तो वो जनरल बस इस टॉपिक के अंदर जो आपको मटेरियल दिया जाएगा, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा, जो इसकी पर्पज़ रहेगी, आप उस पर्पज़ को फॉलो कीजिए, ठीक है। कोई इतनी बड़ी टॉपिक नहीं कि आप इसके पर्पज़ को ना समझ पाएँ, ठीक है। आज अपना वर्ल्ड इस बीमारी से बहुत ही भयानक तरीके से जूझ रहा है। इस बीमारी से, इस डिजीज़ से बचने के लिए सब एक ही तरीका है कि क्योर। और वो क्योर कौन सा है? वो क्योर है कोई मेडिसिन नहीं, वो क्योर क्या है? अवेयरनेस। वो क्योर है आपकी समझ। तो आपकी समझ ही आपको बचाएगी इस बीमारी से। कोई भी आपको मेडिसिन बचा नहीं सकती। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखना तो बी अवेयर। तो अब अवेयर होने के लिए वो अवेयरनेस के मेथड क्या क्या हैं, उस मेथड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में क्या है, हमारी अवेयरनेस ही हमारी बचाव है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नाम क्या है? AIDS, एड्स। आपको बताएं एड्स की स्टार्ट कहाँ से हुआ, फिर मैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में बात करता हूँ। चलिए बात ही कर देता हूँ फुल फॉर्म को, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखिए, एक्वायर्ड मतलब क्या हुआ? बाहर से पाना। इम्यूनो डिफिशियंसी मतलब कि आपके अंदर जो बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, जो क्षमता होती है। डिफिशियंस मतलब उसमें कमी हो जाना। जैसे आपके अंदर बुखार आता है तो जनरली बुखार आता है तो आप दवा खाते हो तो ठीक हो जाता है। बट बुखार आता है, अगर आप दवा ना लो, आपको पता ही ना चले कि आपके अंदर बुखार आया था, वो ठीक हो गया। ये कैसे हो पाता है? ये ऐसे हो पाता है कि हमारे अंदर इम्यून सिस्टम रहता है, प्रतिरक्षा तंत्र जिसे बोलते हैं, वो हमें क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है बीमारियों से। जो भी हमें बीमारियां होती हैं, सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है। इम्यून सिस्टम वर्क करके उसे मारता है। तो हमारे बीमारियों की लड़ने की जो ताकत मिलती है वो मिलती है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी, अब बताइए इसमें कमी आ जाएगी। आप बताइए, इम्यून सिस्टम में डिफिशियंसी आना, इसमें अगर कमी आ जाती है तो क्या आप उस डिजीज़ से लड़ने में सक्षम होंगे? जी नहीं, आप उस डिजीज़ से नहीं लड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम में वो पावर अब कम हो चुकी है। ये वायरस क्या करता है? आपके अंदर इम्यून सिस्टम के अंदर जाके आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है। अब कैसे करता है, डिटेल में बात किया जाएगा, लेकिन अभी सुनिए क्या है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब हो रहा है बाहर से पाना, बाहर से मिलता है, जी बिल्कुल। इम्यूनो डिफिशियंसी, और जहाँ से मिलता है वो हमारे क्या करता है? इम्यून सिस्टम को डिफिशियंट कर देता है, कमज़ोर कर देता है, ठीक है। दूसरी बात है सिंड्रोम। सिंड्रोम मतलब क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। क्या होता है? ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स। ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स। ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर ये वायरस आपके अंदर आता है, यानी कौन सा वायरस, अभी मैं नाम नहीं बताया, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये वायरस अगर आपके अंदर आता है तो ये वायरस क्या करता है? आपके अंदर बहुत सारे डिजीज़ कॉज करता है। डायरेक्टली तो नहीं करता, बट इनडायरेक्टली करता है। मतलब आएगा आपके अंदर इम्यून सिस्टम जो उसको ब्रेक कर दे गया। इम्यून सिस्टम जैसे आपका वीक हुआ तो आपके अंदर क्या हो सकता है? कॉमन कोल्ड हो सकता है, आपके अंदर पेन हो सकता है, और आपके अंदर फीवर हो सकता है। मतलब तमाम प्रकार की जो आपके डिजीज़ होंगी सब आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। अब वो ख़त्म क्यों नहीं होता है? ख़त्म इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम से रिकवर करने का पावर खो चुका है, ठीक है। तो किस वायरस की वजह से होता है? उस वायरस को मैं आपको बताता हूँ। उस वायरस का नाम था HIV, और है भी आज भी HIV वायरस, ठीक है। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इसका नाम है HIV वायरस।
HIV वायरस का काम क्या होता है? HIV वायरस अगर किसी के अंदर चला जाता है तो वो क्या करता है, आपके अंदर जो इम्यून सिस्टम रहता है उसे क्या करता है, वीक कर देता है। जब वीक कर देगा तो आप बहुत सारे डिजीज से सामना करोगे। तो इस डिजीज से सामना करते करते लोगों की मृत्यु भी आती है, मर भी जाते हैं लोग। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस। ठीक है, अगर आपके अवेयरनेस है तो आप बच सकते हैं, अवेयरनेस नहीं है तो आप नहीं बच सकते, क्योंकि इसका कोई भी आज तक क्योर मेडिकल के फील्ड में नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कुछ दिन तक इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, बट आप इसे ठीक नहीं कर सकते। तो ठीक करने का कोई यहाँ पे इलाज नहीं है, सिर्फ एक इलाज है कि आप अवेयर रहो। चलो बात करते हैं। आपको बताता हूँ, एक जगह था, अब वो जगह का नाम था कॉन्गो। क्या नाम था? कॉन्गो। याद रखना, ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा डीप स्टडी करके आया तुमको इसके बारे में बताने के लिए, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे किसी को। कॉन्गो में अगर आप देखोगे, कॉन्गो एक जगह था, कॉन्गो। कॉन्गो में क्या होता था, जो ह्यूमंस थे, ह्यूमन जो वहाँ के थे, वो चिंपैंजी से बहुत क्या करते, हंटिंग करते थे। ठीक है, तो चिंपैंजी से हंटिंग करते करते वो लोग क्या करते थे, तो बताओ चिंपैंजी तुम हंटिंग करो, मतलब उसका शिकार करोगे तुम, तो वो तुम्हारे पर अटैक नहीं करेगा। तो जब ह्यूमंस और चिंपैंजी एक दूसरे पे अटैक कर रहे थे कॉन्गो नाम की सिटी में, और वो 1981 की बात मैं बता रहा हूँ, अब सॉरी 1920 की बात बता रहा हूँ आपको। कॉन्गो में ह्यूमंस और चिंपैंजी की लड़ाई हो रही थी। ह्यूमंस और चिंपैंजी में क्या हुआ, कोई चिंपैंजी ऐसा था जो ह्यूमंस के ऊपर पंजा मार दिया। अब जानते हो जब लड़ाई चलती है तो लहू लुहान सब होते हैं, मतलब कि सबके बॉडी में ब्लड आ जाता है। इसमें मालूम कोई इधर खरोच मारा तो यहाँ ब्लड आया, वहाँ ब्लड आया, तो क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब एक दूसरे पर अगर आप अटैक करते हो तो सब जानते हो, सब ब्लड से भरपूर हो जाते हो। तो बाहर ब्लड किसी का आता है, किसी का और बाहर आता है ब्लड। तो ऐसे चिंपैंजी का ब्लड बाहर आ रहा था, ऐसे ह्यूमंस का भी ब्लड बाहर आ रहा था। जब एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे तो ड्यूरिंग अटैक क्या हुआ, दोनों का ब्लड एक दूसरे में कंटामिनेट हो गया। मतलब क्या होता है कि मान लो ऐसे एक के पास ब्लड है, उसके पास भी ब्लड निकला हुआ है, मान लो ऐसे मारने गया, उसका ब्लड क्या हुआ, इसके बॉडी के अंदर आ गया, मतलब टच हो गया बस। तो जैसे ही ब्लड के उसका टच हो गया तो देखा गया 1981 में कि सॉरी 1981 क्यों, रियली 1981 इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि 1981 में फर्स्ट टाइम इसको किसी ने देखा। ठीक है, किसी सिटी ने देखा, इसके बारे में नई से नई खोजी हुई। लेकिन 1920 में किसी को पता नहीं था कि कोई ऐसा डिजीज़ होता है। तो क्या होता, 1920 में कॉन्गो में ऐसे ह्यूमंस चिंपैंजी आपस में लड़ रहे थे। लड़ने से क्या हुआ, एक ह्यूमन का ब्लड दूसरे चिंपैंजी में और दूसरे चिंपैंजी का ब्लड ह्यूमन में, ऐसे कुछ कंटामिनेट हो गया। ऐसे जब होता है तो देखा गया उसके अंदर क्या हुआ, वो ह्यूमन के अंदर कुछ दिन में खांसी आने लगा, बुखार होने लगा। मतलब कि धीरे धीरे क्या हुआ, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया। अब पता नहीं था सबको, बट मैं जानकारी मेरे पास है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम उसका वीक हो रहा था, उसको बुखार आया। और धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्गो की जो ओवरऑल जो जनसंख्या थी वो धीरे धीरे कम होने लगी। मतलब कि जो यहाँ पे मान लो पॉपुलेशन से भरी हुई सब जगह थी ये। अब भाई कॉन्गो वाले का एक प्रॉपर्टी था कि वो हंटिंग करना जानते थे। अब हंटिंग करते थे तो ब्लड ऑफ चिंपैंजी और ब्लड ऑफ ह्यूमन मिक्स होता था। जब मिक्स होता था तो वहाँ पे क्या होता था, उनके अंदर एक डिजीज़ आता था। उस डिजीज़ का नाम किसी को नहीं पता था। जब उस डिजीज़ का किसी को नाम नहीं पता था तो कोई बात नहीं, सब ऐसे मर रहे थे। अचानक से क्या हुआ, कॉन्गो से कोई आदमी निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है, कॉन्गो से, बाई फ्लाइट। फ्लाइट लिख दूँ, ये लो फ्लाइट, फ्लाइट बना दूँ। ऐसे तो मूवी देखो तो उसमें मूवी में फ्लाइट से दिखाते हैं, एक जगह दूसरी जगह जब जाओ, ये फ्लाइट। ठीक है, यानी फ्लाइट से कोई उड़ा कॉन्गो से, और कॉन्गो से जा पहुंचा अमेरिका। कहाँ पहुंचा, अमेरिका। ठीक है, जब कोई पर्सन यहाँ से कॉन्गो से अमेरिका जब पहुँचता है, जब अमेरिका पहुँचता है तो वहाँ पे क्या करता है, वहाँ भी एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंटामिनेटिंग होता है ब्लड का। जब ब्लड कंटामिनेटिंग होता है तो वहाँ पे अमेरिका में भी ये डिजीज़ फैलना शुरू कर दिया। बट अमेरिका में इस डिजीज़ का फर्स्ट टाइम तभी पता चला 1981 में। कब पता चला, 1981। ये NCERT के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1981 में इसके बारे में अमेरिका ने फर्स्ट बार ऑब्जर्व किया। तो फर्स्टली अमेरिका में इसको ऑब्जर्व किया गया कब, 1981 में। 1981 अमेरिका में देखा कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके अंदर क्या हो रहा है कि ये आदमी लगातार मरते जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये वायरस एक दूसरे से तीसरे से चौथे में स्प्रेड आउट हो रहा था। अब जैसे जैसे स्प्रेड आउट होगा वो कैसे मरना शुरू कर देंगे। बात आया कि स्प्रेड आउट कैसे हो रहे थे, तभी अगर हम जान लेंगे स्प्रेड आउट का मेथड क्या है तो शायद हम बच सकते हैं।
मतलब कि ये वायरस इतना खतरनाक था कि लोगों को मारना शुरू कर देता था। ऐसा मारता था कि ना इधर के थे ना उधर के थे, कोई मेडिसिन था नहीं और एटलीस्ट मरना तय था उनका। तो बताओ, अब कॉन्गो से अमेरिका जब ये वायरस आया तो अब अमेरिका की यहाँ पॉपुलेशन को भी डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। फिर 1981 में अमेरिका के साइंटिस्ट ने फर्स्टली इसको ऑब्जर्व किया, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे ना, वो इसको ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स इसको ठीक ही नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था जनरली न्यूमोनिया है, ठीक है, कोई न्यूमोनिया नाम की एक डिजीज़ है, बट ये न्यूमोनिया नहीं थी। क्योंकि अगर न्यूमोनिया उनको रहती तो जो मेडिसिन वो करते थे ठीक हो जाता, बट ये ठीक ही नहीं हो रहा है। तो वो समझ गए कुछ अलग बात है। तो साइंटिस्ट ने जब डीप स्टडी किया तो पाया कि इसके अंदर कोई वायरस है, ठीक है, और वायरस का नाम था HIV। क्या नाम था? HIV। उन्होंने नाम दे दिया HIV। कोई ऐसा स्पेशल इसका फंक्शन नहीं इसके लिए इसमें रखा गया HIV, मतलब कोई इसकी प्रॉपर्टी से होता है ना किसी का, इसलिए उसका नाम रखा है। जैसे अब कोरोना है, कोरोना का नाम क्यों ऐसा रखा गया कोरोना? क्योंकि अगर तुम उस वायरस को देखोगी तो उसकी जो सिर पे ऐसे आप देखोगी तो ऐसे ऐसे कुछ निकले रहेंगे, ताज जैसे, राजाओं के ताज पे निकले रहते हैं ना ऐसे, तो उसका नाम इसलिए कोरोना रखा गया। बट HIV वायरस का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं था जिसलिए उसका नाम रखा गया HIV। HIV इसलिए रखा गया क्योंकि वो ह्यूमंस में इम्यूनो का डिफिशियंसी कर रहा था, ठीक है। HIV ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम के डिफिशियंसी करने वाले वायरस को बोला गया HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया HIV वायरस। HIV वायरस जो होता है कौन से ग्रुप में आता है? ये आता है आपके कौन से ग्रुप? ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, पता करके आना है वायरस ये कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। क्वेश्चन है तुम्हारा, क्वेश्चन है कि HIV वायरस कौन से ग्रुप में आता है, ठीक है, नोट कर लेना कि HIV वायरस किस ग्रुप में आता है। क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए मेरा ये होमवर्क है, HIV वायरस के बारे में पता करके बताना कि कौन से ग्रुप के अंदर आता है, ठीक है। चलो मैं तो बता दूंगा लेकिन आज नहीं। तो चलिए अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं कि अवेयरनेस यहाँ कैसे हुआ, मतलब कि कैसे जो वायरस फैल रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। अब देखिए, अब अमेरिका से फिर कहाँ फैला? आई लव माई इंडिया, ठीक है, कहाँ फैला? इंडिया में फैला। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ सब जगह फैलता गया, हर जगह। मतलब आपको बताएं 25 मिलियन लोग इससे इन्फेक्टेड हो गए। 25 मिलियन बहुत ही बड़ा डिजीज़ होता है, मतलब बहुत ही बड़ा नंबर होता है डिजीज़ का। 25 मिलियन, अब तुम बताओ 25 मिलियन क्या छोटी मोटी वैल्यू है? इतने लोग इससे डिजीज़ से मर रहे हैं। अब बताओ कोई तरीका अगर हमको पता चल जाए इस डिजीज़ को हम क्या कंट्रोल कर लें, तो उस तरीके से क्या हम बचा नहीं सकते अपने आप को? अगर हमको तरीका पता रहेगा तो बच जाएंगे। उसी तरीके का मैं बताने वाला हूँ, अब ध्यान से आप समझेंगे तब मैं आपको बता सकता हूँ कि इसके बारे में आप डिटेल में कैसे समझेंगे कि वायरस कैसे अटैक करता है, क्या होता है क्या नहीं, वो बात की बात है, बट ये होता कैसे है ये पहले जान लिया जाए, ठीक है। तो चलिए एक काम करिए, जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले ले, तब तो मैं मार्कर अपने इंक डाल लूँगा। चलिए बात कर लेते हैं कि एड्स वायरस कैसे, एड्स डिजीज़ कैसे फैलता है लोगों में। तो देखा गया इनिशली इंडिया में इसका जो ऑब्जर्व किया गया तो कुछ गर्ल्स ऐसी होती, चेन्नई में देखा गया, चेन्नई जानती हैं, चेन्नई, वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि जो गर्ल्स बार में डांस करती हैं, ठीक है, तो वो गर्ल्स क्या होती हैं कि बार बार किसी भी अनदर पार्टनर के साथ सेक्सुअली कंटिन्यू में आती हैं। क्या होता है, ध्यान देना। पहला देखा गया कि अमेरिका में भी ऐसा देखा गया, ऐसे इंडिया के चेन्नई में भी देखा गया कि कुछ गर्ल्स ऐसे होती हैं जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बनाती हैं, मतलब कि एक के साथ सेक्स की, फिर अदर के साथ सेक्स की, फिर अनदर पर्सन के साथ सेक्स की। तो ये क्या होता है कि ऐसे वैरायटी टाइप्स ऑफ पार्टनर के साथ सेक्स करना और भी विदाउट प्रोटेक्शन, ये मेन कारण यही था कि यही रीज़न ही था कि एड्स स्प्रेड आउट हुआ। एड्स नाम की डिजीज़ आई, हमारे इंडिया में फैली, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग एकदम सॉरी कुछ कहेंगे नहीं, मतलब कि स्टार लगा देंगे, समझ ले सकते हैं कि ऐसा हमारे इंडिया वाले काम करते हैं। सबको तो नहीं बोलेंगे बट कुछ इसमें अवेयर हुए हैं, जो अवेयर नहीं उनके लिए कह रहे हैं। वो ऐसा क्या काम करते हैं कि वो लैक ऑफ नॉलेज, उनकी प्रॉब्लम नहीं यहाँ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यहाँ पे ये वायरस फैलता जाता है। अगर इसके पास ये नॉलेज रहता तो वो नहीं करता है, बट अब कुछ लोग के पास ऐसा गवर्नमेंट स्कीम चला दी है कि नॉलेज हो गया है। तो पहला क्या होता है कि फर्स्ट टू मेक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर,
ठीक है। इनिशियली बताएं आपको सेक्सुअल पार्टनर के बारे में बताते हैं तो पहले जब ये चला था वायरस तो सब लोग सोचते थे कि ये सिर्फ वायरस गे में फैलता है, क्योंकि देखा गया पहले ये लड़कियों में नहीं आया वायरस, क्योंकि ये वायरस सबसे पहले आया था लड़कों में। तो ये देखा गया कि मैक्सिमम जो परसेंटेज था वो बॉयज़ में था। तो लोगों का ये मानना था कि जो बॉयज़ गेज होते हैं उनके अंदर ये वायरस फैलता है। बट बाद में क्या हुआ, देखा गया कि ये गर्ल्स में पाया जा रहा है। तो यानी कि ये बॉय और गर्ल्स दोनों में हो, यानी कि मेल एंड फीमेल दोनों में होने वाला डिजीज़ है। तब पता लगाया गया कि ये गेज में नहीं फैला जाता, इसलिए पहले इसका नाम था कुछ और रखा गया था, जी फॉर, तो वहाँ पे जिड्स था इसका नाम, एड्स नहीं था, जिड्स था। ठीक है, तो उसके बाद इसके नेम चेंज कर दिया गया और एड्स रख दिया गया। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला यही रहता है कि टू मेक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर विदाउट, पहला अच्छा ये हो गया, चलिए ठीक है, पहला ये हो गया टू मेक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि अदर पर्सन से सेक्स करना। देखिए सेक्स करना गलत नहीं है, बट विदाउट प्रोटेक्शन ये गलत काम है। तो ये गलत काम करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये स्प्रेड आउट होता है। इस वायरस को अगर आप चाहते हैं रोकें तो आप यहाँ से अवेयर हो जाएं। अवेयर होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप सेक्स करना बंद कर दिए, कोई गलत काम नहीं, सही काम है। इट इज़ जस्ट नेचर ऑफ ह्यूमन, नेचर की ह्यूमन है, कोई यहाँ गलत काम नहीं। इसको बोलते सब ये गलत है, गलत नहीं है। इट इज़ जस्ट अ नेचर ऑफ ह्यूमन, अ पार्ट, लाइफ ऑफ पार्ट। तो ये लाइफ का एक पार्ट है, इससे आप दूर नहीं हो सकते। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ा अवेयर होके, अगर आप जानते हैं कि इसके थ्रू कोई वायरस स्प्रेड आउट हो रहा है तो आप बस इतना ही काम करिएगा, इसको विथ प्रोटेक्शन करिए। ठीक है, इसमें कोई आप में कोई मतलब बुराई इसमें है ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया टू मेक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर। अच्छा, दूसरे बारे में आपको बता दें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ड्रगिस्ट होते हैं, जो ड्रग्स पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। ड्रग्स लेने मतलब क्या हुआ, देखिए एक होता है उनके पास सिरिंज, उस सिरिंज से इंट्रावेनस ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप लोग मत लीजिएगा कृपया करके, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। एक बार लग गया लत तो फिर हमेशा लेगा आपकी पैसा। तो क्या करना रहता है इसमें, इंट्रावेनस ड्रग्स मैं लिया नहीं हूँ, लेकिन तरीका होता तो कैसे लेते हैं सब, ऐसे सिरिंज आता है, सिरिंज से निकालेंगे, देखो ऐसे ड्रग्स भरेंगे, ऐसे लगाएंगे, ऐसे करते हैं सब। तो इसमें क्या होता है, फिर देखिए एक लोग यहाँ पे किए, तब तक अनदर पार्टनर जो रहेगा उसका दूसरा जो दोस्त रहेगा उसको देगा, वो भी क्या करेगा, मतलब पता नहीं कहाँ चलेगा। मतलब कि ऐसे सब लोग क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ सिरिंज। ठीक है, अब ये सिरिंज मान लो देखो इसके ब्लड से कांटेक्ट हुआ, अब ये सिरिंज दूसरे के ब्लड से कांटेक्ट होगा, यही सिरिंज दूसरे कांटेक्ट में होगा। मतलब देख रहे हो कि एक ही जो सिरिंज है जो तुम्हारा अभी आया है वो अनदर पर्सन के ब्लड से कांटेक्ट हो रहा है। अब बताओ मान लो उसमें कोई HIV इन्फेक्टेड है, तो HIV इन्फेक्टेड स्प्रेड आउट नहीं हो गया, हुआ नहीं हुआ। तो देख लो कि इससे क्या होगा, टू शेयरिंग इन्फेक्टेड सिरिंज ऑफ ड्रगिस्ट पर्सन के सिरिंज शेयरिंग से जो इन्फेक्टेड हो उससे भी ये HIV वायरस स्प्रेड आउट हो सकता है, फैल सकता है। ठीक है, अच्छा थर्ड आपको बता दें कैसे फैल सकता है। आप देखेंगे ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट। ऐसा क्या होता है कि जब ब्लड बैंक्स होती हैं, पहले ज़माने में ब्लड बैंक्स इतनी अवेयर नहीं होती थी, तो क्या करती थी, मान लीजिए कोई बंदा गया कि मुझे ब्लड डोनेट करना है, और कोई कहा मुझे ब्लड खरीदना है, तो ऐसे जनरली आपका ब्लड लेके ब्लड बैंक में जमा कर देती थी। आज मानता हूँ आज ये सब सिस्टम हो गया, पहले नहीं था ना, पहले नहीं था, इसी वजह से आज हमारे इंडिया में है। तो क्या करते थे, ड्रग्स जो लेते थे उनका भी उसी में, मतलब जो ड्रग्स लेते थे पर्सन वो भी मान लीजिए ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अब पता नहीं लोग कहाँ से आ रहे हैं, वही ब्लड डोनेट कर रहे हैं। मतलब कि ब्लड डोनेशन तो काम चल रहा है, स्कैम पहले से लगा हुआ है, इसका स्कैम बोलना, स्कैम नहीं बोल रहे हैं। इस स्कैम पे क्या होता था कि सब लोग अपना ब्लड डोनेट करते थे, बट उस टाइम क्या था, अवेयर नहीं थे सब लोग, तो इस ब्लड को विदाउट चेक यानी कि क्या करते थे, जमा कर लेते थे ब्लड बैंक में। अब मान लीजिए उसमें से किसी का ऐसा ब्लड है जो HIV इन्फेक्टेड है। ठीक है, HIV का जो वायरस होता है तुरंत अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है, इसलिए किसी को पता नहीं चलता मैं इन्फेक्टेड हूँ या नहीं हूँ। तो इसलिए क्या होता है कि जो पर्सन रहता है जो HIV इन्फेक्टेड रहता है वो भी ब्लड डोनेट कर सकता है। अब उसका भी ब्लड बैंक में है। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन हुआ जो उसी का ब्लड खरीद के ले गया, पता नहीं है उसको कि उसमें HIV है कि नहीं, वो तो ब्लड देख रहा है ना, सिर्फ ले जाके लगवा दे किसी में। तो अब देखिए जो HIV का वायरस उसके अंदर था वही HIV का वायरस उस पर्सन के अंदर चला जाएगा जिसके अंदर ब्लड गया है। तो यानी कि कैसे फैलेगा, बाई ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि ब्लड एंड ब्लड के प्रोडक्ट से।
ठीक है, यानी ब्लड का प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बहुत लोग होते हैं ब्लड के प्रोडक्ट यानी कि डोनेट करते हैं, पता है क्या, बोन मैरो डोनेट करते हैं, पता कि नहीं पता है। फिल्म देखिए, मूवी आया था क्रिस 3 आया था, नहीं देखी हो, उसमें देखना क्या होता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये ब्लड बोन मैरो कहाँ होता है पता है, बोन मैरो हमारे जो तुम देखोगी बोन भी नहीं बनाने आता हमको, ये होता बोन, यहीं पे होता है क्या, इसी जगह पे होता है, भरा रहता हमारा सारे ब्लड प्रोडक्ट्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहीं पे बनते रहते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं बोन मैरो। तो चलिए, तो यहाँ से फैल सकता है, पहला फैल सकता है कि कोई भी अगर पार्टनर मल्टीपल सेक्सुअल बनाता है पार्टनर, तो वहाँ से फैल सकता है, यानी कि तो इसके लिए अवेयर रहिए, मल्टीपल सेक्स पार्टनर आप ना बनाइए। ठीक है, मल्टीपल सेक्स पार्टनर बनाने से यही होता है, एड्स फैलता है अगर मान लो इन्फेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड का कंटेमिनेशन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कैसे, इसका मैं तरीका आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पे मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन फैलने का रीज़न क्या होता है, देखिए अगर कोई फीमेल हुई और कहीं मेल हुआ, तो फीमेल में जो रहता है वो उसके जेनाइटल ट्रैक्स में क्या होता है, कुछ फ्लूइड निकलते रहते हैं, और मेल में भी ऐसे रहते हैं फ्लूइड, उनका सीमेन। क्योंकि देखिए ये HIV वायरस फैलता है इसे कि जब दो फ्लूइड का फ्यूज़न हो जाए, अब फ्लूइड ब्लड भी हो सकता है और कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्लड का कंटामिनेशन जरूर होना चाहिए, तभी ये फैल सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक फ्लूइड, उनके मान लीजिए ब्लड से तो आता है ये सब फ्लूइड, तो ये फ्लूइड और ऐसे मेल्स का फ्लूइड जब ये क्या होता है ड्यूरिंग सेक्स अगर ये मैच करता है, जब मिक्स हो जाता है, तो मिक्स होने से हो सकता है अगर मेल के अंदर HIV हो तो फीमेल में चला जाएगा, अगर फीमेल के अंदर HIV हो तो मेल के अंदर चला जाएगा। इसलिए सेक्स में बहुत अधिक चांसेस आता है, मतलब 75% चांसेस ही रहता है कि यहीं पर अधिक HIV वायरस का ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि इस दुनिया में अगर सेक्स का रेट देखें तो बहुत अधिक है, इसलिए ये वायरस काफ़ी तेज़ी से यहीं पे फैलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों को हमें अवेयर करना होगा कि इसमें अगर आप कर रहे हैं तो इसके लिए प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करें। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बताएंगे कैसे कैसे बचाव कर सकते हैं। तो पहला हो गया टू मेक मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अच्छा, टू शेयरिंग इन्फेक्टेड सिरिंज ऑफ ड्रगिस्ट पर्सन, ठीक है, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये मार्केट में इतना लीक कर रहा है। ठीक है, फोर्थ आएगा, अब कोई ऐसे मदर्स होती हैं जो मदर्स मान लीजिए एड्स की इन्फेक्टेड है, बट उनका जो बेबी है वो चाहती हैं कि उसने बेबी को बचा ले जाए, तो अगर डॉक्टर से कहती हैं कि डॉक्टर मेरी बेबी को बचा लीजिए, तो वो ये कर सकता है, डॉक्टर ऐसा कुछ मेडिसिन दे देगा कि उनकी बेबी तो बच जाएगा। बट जो मदर्स HIV इन्फेक्टेड उनको पता नहीं है, तो ये HIV प्लेसेंटा के थ्रू HIV वायरस बेबी में चला जाता है, यानी कि जो बेबी अंदर रहता है, अभी प्रेग्नेंट है फीमेल, तो उस प्रेग्नेंट फीमेल के जो बेबी के अंदर ये HIV वायरस चला जा सकता है और उसको भी एड्स हो सकता है। तो कैसे हो सकता है, बाई दी प्लेसेंटा ऑफ प्रेग्नेंट मदर टू हर फीटस। ठीक है, यानी कि फीटस में भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड हैं, तो इन सब से आप मतलब बच के रहें, मतलब कि आप देखें यही आपके 4-5 मेन ऐसे पार्ट हैं जिसमें आपको बच के रहना है। इसमें आपको जैसे कि अगर आप बचाना चाहते हैं तो आपको क्या नहीं करना होगा, आपको मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं बनाना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्डोम जैसे प्रोटेक्शन को यूज़ करना होगा। फीमेल वॉल्ट्स को यूज़ करती हैं, वॉल्ट हो गया, ठीक है, और फीमेल बहुत सारे आते हैं कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम होता है, वो यूज करना हो गया। ठीक है, पहला इसमें। अच्छा, टू शेयरिंग इन्फेक्टेड सिरिंज ऑफ ड्रगिस्ट पर्सन, अगर कोई ड्रगिस्ट पर्सन है ड्रग ले रहा है तो उसके लिए मेरी नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ।